विद्वान इंसान केवल अपनी बोली से या फिर अपने लेखों से विद्वान नहीं कहलाता है। उसने जो कुछ भी रचा है, उसने जो कुछ भी लिखा है, उसने जो कुछ भी सोचा है और जो कुछ भी उसने प्रचार किया है, उससे वो विद्वान नहीं बनता है, उससे वो ज्ञानी नहीं बनता है। एक विद्वान इंसान अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को अपने जीवन में अमल करता है और ऐसे इंसान अमल करते समय, अपने जीवन में लागू करते समय उसे बहुत खूबसूरती के साथ में अमल करते हैं। उन्हें अपने आप से किसी के सामने प्रदर्शनी में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और समझ और बुद्धि की बातें प्रदर्शनी में रखने के लिए नहीं होते हैं, वरन वो तो हमारे जीवन में काम करने के लिए होते हैं। एक बुद्धिमान इंसान, एक ज्ञानी मनुष्य, एक विद्वान पुरुष अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो दूसरों के सामने बड़ी खूबसूरती के साथ में दिखाई पड़ता है और लोगों से न केवल सुनने के लिए आते हैं वरन उसको देखने के लिए भी आते हैं। हमारी समझ की बातें, हमारी ज्ञान की बातें दूसरों के लिए लाभदायक होते ही हैं, परंतु हमारे जीवन के लिए आभूषण की तरह भी होते हैं। वे हमारे कंठहार के समान होते हैं। वे न केवल हमारे ऊपर, हमारे घर पर और हमारे जो कुछ भी है उन सब के ऊपर अलंकार की वस्तुओं की तरह बड़ी सुंदरता से, बड़ी खूबसूरती से दिखाई पड़ते हैं। हमारी अध्ययन सुलेमान के पास चल रही हैं, जो ज्ञान में, समझ में परमेश्वर ने उन्हें ऐसी वरदान दी है, ऐसी आशीर्वाद दी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में उससे कहा था, मैं तुझे ज्ञान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ, समझ से भरा हुआ ऐसा मन दूंगा जिसे ना तो इससे पहले संसार में किसी ने देखा है और ना आने वाले दिनों में तेरे बाद कभी देखेंगे। हमारे दिन को सुलेमान के पास लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और परमेश्वर से समझ की बातों के लिए, ज्ञान की बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। किस प्रकार से सुलेमान अपने राज्य को स्थापित करते हैं और किस तरह से, कितनी खूबसूरती के साथ में अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ऐसी समझ और ऐसी खूबी, ऐसी वरदान हमें भी प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रशंसा, गौरव, महिमा, आदर, सम्मान प्रभु हम आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हम सबों को परमेश्वर अपने दिए हुआ सुंदर सा दिन है, समय है, भाग्यवानों की संख्या में, जीवितों की संख्या में, आराधकों की संख्या में आपने जिस तरह से हमें जोड़ा है परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर फिर से एक बार पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ हमें भरने के लिए, अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को हर प्रकार की तंदुरुस्ती, हर प्रकार की बरकत उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। सारी तकलीफों को, मुसीबतों को, गरीबी को, कंगालपन को उनसे दूर कर दीजिए। हर रोग को, हर बीमारी यीशु के नाम से नकारते परमेश्वर इसी समय प्रभु जी अपनी चंगाई भरी हाथ प्रभु उनके ऊपर लेकर आइए। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपने स्पर्श किया है, हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति आराधना के भेंट को लेकर आते हैं। सुनो, स्वीकार कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। राजा सुलेमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्या याजक और शिशा के पुत्र एलीहोरोब और अहिया प्रधानमंत्री थे। अहिलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था और यहोदाय का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सादोक को अब्यातार याजक थे और नातान का पुत्र अजर्या भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था और अहिशा राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था और सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इस्राएलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंधन करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था और उनके नाम ये थे, अर्थात इब्राहिम के पहाड़ी देश में बेनहोर और माका और शालबीम, बेतशेमेश और एलोन बेतनान में बिंदेकर थे, अरुबोत में बिन्हे से जिसके अधिकार में सोको और हिपिर का समस्त देश था। दौर के समस्त ऊंचे देश में बेन बिनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी नापत थी और अहिलोद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक, मगिद्दो और बेतशान का वो सब देश था जो सारतान के पास और इजराइल के नीचे और प्रशांत से ले आबोल मोहल्ला तक अर्थात योकाम की परलियोर तक है। और गिला के रामोत में बेन गेबेर था जिसके अधिकार में मनश्शे याईर की गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था जिसमें शहर पना और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े बड़े नगर थे।
और इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनईम था। नप्ताली में अहीमास था जिसने सुलेमान की बासमुत नाम बेटी को ब्याह किया था। और आशेर और आलोक में होशे का पुत्र बाना, इसकार में पारू का पुत्र यहोशापात और बेन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। यहूदा और इसराइल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर की बालों के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर फलिस्तियों के देश और मिस्र की सिवानों तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन पर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। और सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, तकमोर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों को सुलेमान प्रभुता करता था और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। और दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इसराइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान की जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और उसके 12,000 सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जव और पुआल जहाँ प्रयोजन पड़ता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालों के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लेबनान के देवदारों से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं और पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। राजाओं का पहला ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। राजा सुलेमान के बारे में लिखा गया है किस प्रकार से उन्होंने सेनापतियों को, किस प्रकार से उन्होंने याजकों को, किस प्रकार से उन्होंने लेखकों को और किस प्रकार से उन्होंने भंडारियों को अर्थात राज्यपालों को नियुक्त किया है। सुलेमान की एक दिन की रसोई का खर्चा के बारे में भी बताया गया है कि 30 कोर मैदा लगता है, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरियां, और इनको छोड़ हरिन, चिकारे, तकमोर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर उज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता था। तो इतने लोगों को हमने देखा है और इतने राज्यपालों को देखा है, भंडारियों को देखा है, अधिकारियों को देखा है। इतने सारे राज्यों की पर प्रभुता करने वाले सुलेमान का एक दिन का रसोई का खर्च हमने देखा है। उसको छोड़ उसके घोड़ों के बारे में लिखा हुआ है 40,000 थान थे और 12,000 सवार थे। इतने सारी चीजों को हमने देखा है और इन सारी चीजों को प्रबंध करने के लिए सुलेमान ने एक एक महीने के लिए एक एक भंडारी को ठहराया है और एक एक भंडारी को एक एक राज्य के ऊपर रखा है, अर्थात इसराइल के 12 कुलों के ऊपर रखा है। साथ ही साथ में आसपास के जितने भी राज्य थे उन्हें भी मिलाकर रखा है। एक एक महीना एक एक भंडारी उपाय किया करता था और जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ वहाँ पहुँचा दिया जाता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी है, समझ दी है, उसे इतना बढ़ा दिया है कि उससे बढ़कर और कोई वहाँ पर ना था। वहाँ पर कुछ विद्वानों का जिक्र किया गया है, लेकिन उन सब में से सुलेमान बढ़कर है, जिनका नाम हम इस प्रकार से देखते हैं: एतान, एजरही और हेमान, और माहौल का पुत्र कलकोल और दरदा। इन सब से अधिक बुद्धिमान था सुलेमान। सुलेमान की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी, सारे राज्यों में, सारे जातियों में फैल गई थी। उसने 3,000 नीति वचन लिखे थे, 1,005 गीत भी लिखे थे। सुलेमान की बुद्धि और समझ कहाँ कहाँ फैल जाती है, किस किस विषय पर जाती है, इसका भी जिक्र किया गया है। लेबनान के देवदारों से लेकर बीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की भी चर्चा किया करता था।
सुलेमान की ज्ञान इतनी बड़ी थी कि हर विषय उसके सामने छोटी पड़ जाती थी। जिस किसी भी चीज को देखा करता था उसमें ज्ञान की बातें करता था, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। वचन सुन रहे प्रियजनों, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातों को हमने देखा है कैसे समझ के साथ में परमेश्वर ने सुलेमान को आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये समझ, ये ज्ञान किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपना घर बनाने के लिए नहीं, अपना घर सजाने के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे जीवन को भी सजाने के लिए होना चाहिए। हमारे जीवन सही दिशा में चलते हुए, परमेश्वर को भावता हुआ, उनके लिए एक बलियाग के रूप में समर्पण करता हुआ, परमेश्वर स्वीकार करने योग्य एक बलिदान के रूप में समर्पण करने जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर से दुआ करेंगे इस प्रकार की ज्ञान और समझ परमेश्वर में प्रदान करें, ताकि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को, हमारे देह के हर कण को, हर अंग को हम परमेश्वर के लिए भावता बलियाग के रूप में हमारी बुद्धि और समझ से, हमारी ज्ञान से और परमेश्वर की ओर से हमारी पूर्ण डेले के पवित्र आत्मा का अभिषेक से, उनके वचनों से परमेश्वर की महिमा हेतु हमारे जीवन को समर्पण करेंगे, सजाएंगे। परमेश्वर इसे स्वीकारे और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर अपनी महिमा को प्राप्त करे, हमें ढेर बरकतों से, आशीर्वादों से तृप्त करें। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ, आभार के साथ इन वचनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आपने हमसे बातें की हैं, धन्यवाद करते हैं। राजा सुलेमान से भी बढ़कर सही ज्ञान और समझ हमें प्रदान करेंगे। एक बुद्धि के विषय, ज्ञान के विषय, निपुणता के विषय और परमेश्वर विवेक के विषय आप हमें प्रदान करेंगे, विश्वास करते हैं। हम दृढ़ विश्वास के साथ में आपके सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं कि प्रभु आप सही राह पर हमें चलाएंगे और सही ज्ञान, सही समझ प्रभु जी सही समय पर हम तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रभु हम कभी राह भटक ना जाए, आपसे दूर ना हो जाए। इस प्रकार परमेश्वर आप हमारे लिए कर रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हमें जीवितों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में आपके सानिध्य में आने के सौभाग्य फिर से प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अपने तेजो में स्पर्श परमेश्वर आपकी पर हमेशा रखते रहे, अपनी बरकतों से आपको भरे, सही राह पर आपको चलाए, जिससे आपके कदम सीधे स्वर्ग तक पहुंच सके। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।